चलो चलो ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। क्या आप पढ़ चुके थे वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 4 किंगडम थे, 4 किंगडम में सॉरी 5 किंगडम थे, और 5 किंगडम में से हम लोगों ने अभी तक तीसरा किंगडम स्टार्ट किया हुआ है। मोनेरा पढ़ रखा है, प्रोटिस्टा पढ़ रखा है, और फंजाई के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग। Here is the kingdom fungi, और इस किंगडम फंजाई से क्लासिफिकेशन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मालूम। जैसे मैंने आपको बोला था कि किंगडम फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, ये लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया। ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन, यू नो दैट हम लोगों ने बोला था हाइफा एंड माइसीलियम। एक तो ये हाइफा और माइसीलियम स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हाइफा और माइसीलियम कैसे, नंबर 1। नंबर 2 इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि इनमें कौन कौन सा स्पोर फॉर्मेशन होगा, कोनेडिया कब बनेगा, जो स्पोर कब बनेगा, ए प्लानोस्पोर कब बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको फ्रूटिंग बॉडी। व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के वजह से ही बेटा इनमें से 2 ऐसे क्लासेस हैं जिनका नाम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज रखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। और तीसरा मैंने बोला था कि फ्रूटिंग बॉडी बनने का कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारी आखिरी टॉपिक था, और मैंने आपको एक डिटेल कहानी दी थी कि कैसे किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेन 4 पॉइंट। मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए और पीछे चलिए। पहला बात तो हाइफा एंड माइसीलियम, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा फ्रूटिंग बॉडी, चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इन 4 बातों को आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया है तो हमें पता चलेगा कि ये कुल मिलाकर के 4 तरीके के थे। 4 टाइप ऑफ द क्लासेस वर देयर। नंबर 1 दैट वाज नोन एज फाइकोमाइसिटीज। ये आखिरी चीज थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, और मुझे मालूम था कि कई बार इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा हमारे पास है बेटा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरी हमारे पास था दैट इज नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज। ये जानने की जरूरत है, बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा जो हम लोगों ने देखा दैट वाज नोन एज ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब याद रखने की जरूरत क्या है कि जैसे हमें इनको रट्टा ना मारना पड़े तो क्या तरीका है सर। जैसे माइसिटी, माइसीटो का मतलब ही होता है फंजाई, तो ये सब फंजाई ही है। देखिए माइसिटीज माइसिटीज माइसिटीज, ऑल ऑफ देम आर फंजाई। बट उनके पहले छोटा सा टर्म लगा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, और इनके अपने मतलब होते हैं। फाइको का मतलब होता है एल्गी। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज फाइकोमाइसिटीज, तो एक ऐसा फंजाई जिसकी ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं, एल्गी जैसी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्गल फंजाई। याद रखना, इसे हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई। इसके बाद आपके सामने था एस्कोमाइसिटीज फंजाई, मैंने आपको बताया था इट इज नोन एज सैक फंजाई। इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज है जिसका नाम हम लोगों ने रखा था क्लब फंजाई, ये क्लब फंजाई है। और इसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज था जिसे हम लोगों ने बोला था इम्परफेक्ट फंजाई। अगर आप भूले नहीं है तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। So here is the algal fungi, sac fungi, club fungi and imperfect fungi. और इसी समय पर मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एंड दैट वाज सिंपल एंड द मोस्ट एडवांस फंजाई। मैंने बोला था कि फाइकोमाइसिस इज द मोस्ट सिंपल फंजाई, सबसे सिंपल फंजाई। उससे ज्यादा एडवांस है एस्कोमाइसिटीज, उनसे ज्यादा एडवांस है बेसिडियोमाइसिटीज, और सबसे ज्यादा एडवांस है ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये है मोस्ट एडवांस, ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई है, बहुत ज्यादा एडवांस फंजाई है। इनसे ज्यादा एडवांस फंजाई कोई नहीं, सबसे ज्यादा एडवांस फंजाई है ये, मोस्ट एडवांस फंजाई दैट इज नोन एज ड्यूट्रोमाइसिटीज।
तो मोस्ट सिंपल इज फाइको, मोस्ट उससे ज्यादा एडवांस एस्को ड्यूट्रोमाइसिटीज, सिंपल से इट इज मोस्ट एडवांस। अब बच्चा कंफ्यूज है कि किसे आप मोस्ट सिंपल बोल रहे हो, किसे मोस्ट एडवांस बोल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं जो फाइकोमाइसिटीज है ये सबसे सिंपल फंजाई है, लेकिन इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट एडवांस। ओके, अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंप्लीफाई होने लगेगा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट सिंप्लीफाई, धीरे धीरे खराब होने लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। फाइकोमाइसिटीज में एल्गी जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब मैं पूछूं मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट फंजाई इज मोस्ट एडवांस और मोस्ट सिंपल। मोस्ट सिंपल, ये बड़ी अजीब बात, सबसे सिंपल फंजाई, सबसे बढ़िया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जितना एडवांस जाओगे उतना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंप्लीफाई होता जाएगा, और ड्यूट्रोमाइसिटीज तक आते आते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने की वजह से ही हमने इनका नाम रखा इम्परफेक्ट। कोई बोले इस फंजाई को सर इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज सो मच इम्परफेक्ट, इतना इम्परफेक्ट due to absence of sexual reproduction. So here are 4 classes of fungi, और इन 4 क्लासेस में अगर 100 बार क्वेश्चन पूछा गया तो 70 टाइम क्वेश्चन पूछा गया अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 70 टाइम क्वेश्चन पर 70% आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हो, सबसे सिंपल फंजाई उसके बारे में क्या जानते हो, और ज्यादातर लोग आपको यहीं पर फंसाएंगे। पर अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो और हमेशा के लिए से दिमाग से कंफ्यूजन को हटा देना चाहते हो, तो याद रखना पहले इन 4 क्लासेस के नाम पढ़ना, एक एक करके मेरे साथ पढ़िए। पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइको में फाइको का मतलब एल्गी, माइसिटीज का मतलब फंजाई, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज सैक लाइक फंजाई, एस्कस का मतलब ही होता है सैक, कटोरे जैसा, सैक लाइक क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी होगी, वो देखेंगे। नाउ Basidiomycetes, that is known as club fungi, और Deuteromycetes, that is known as imperfect fungi। और इस तरीके से most simple fungi is Phycomycetes, most advanced fungi is that Deuteromycetes। जो most simple fungi है उस most simple fungi के पास sexual reproduction most advanced है, और जो most advanced है उसमें sexual reproduction है ही नहीं। अब हमारे पास एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए है कि सर एक एक करके पूरे फंजाइज का डिटेल हमें दे दो। तो चलो आओ, सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसिटीज को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो, और साथ में जो हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं वो। सो फाइकोमाइसिटीज, पहला पॉइंट ही आपको लिखना होगा, दे आर कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई। कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई, ये एल्गल फंजाई हैं, इनके पास एल्गी जैसे कैरेक्टर है। ऐसे फंजाई जिनके पास एल्गी जैसे कैरेक्टर हो उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई। और जब इतना आप बता दोगे तो हमारे पास बेसिक 8 पॉइंट का सूत्र है। हमने दुनिया भर के हर एक क्लास को, हर एक फाइलम को 8 पॉइंट पे छोड़ रखा है। पहला पॉइंट ही रखते हैं हम लोग, व्हाट शुड बी द हैबिट एंड हैबिटेट। जब मैं 2H लिखता हूं तब मैं बताता हूं व्हाट शुड बी द हैबिट एंड हैबिटेट, यानी बंदा रहता कहाँ है। यानी अगर कोई पूछे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, चलिए मेरे साथ एक पोएम तो आपने पहले भी कही है, मछली जल की रानी है, लेकिन हमने आपको इसको सुधारने के लिए बोला था मछली की जगह बोलिए एल्गी जल की रानी। तो एल्गी पानी में रहता है, और ये लोग फंजाई हैं, इन्हें पानी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इनका नाम क्या है, एल्गल फंजाई। इसका मतलब इनकी एल्गी जैसी हैं, इसका मतलब ये कहां रहते होंगे, वाटर में। सो याद रखना फाइकोमाइसिटीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर एक्वेटिक। मोस्ट और मेंबर, ज्यादातर मेंबर जो है वो एक्वेटिक हैं। अब एक्वेटिक आपका मतलब होता है, एक्वा मतलब वाटर, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। अब ये एक्वेटिक में दोनों तरीके की कंडीशन में आ सकते हैं, मेनली तो फ्रेश वाटर ही होंगे,
एक आधा बंदा अगर मरीन मिल जाए तो कोई बड़ा डाउट नहीं है। डाउट नहीं है किसका मतलब है कि ये ऐसे फंजाई, मैं बता दूं, फंजाई को पानी में रहना नहीं चाहिए, पहले अपने दिमाग में ये लाओ। फंजाई को पानी में रहना नहीं चाहिए, अगर रियल फंजाई है तो वो कभी पानी की तरफ जाएगा नहीं। लेकिन इन फंजाई की खास आदत है कि ये एल्गी जैसे हैं और एल्गी जल की रानी है, इस वजह से ये एल्गी की तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक्वाटिक है। अच्छा, एक्वाटिक नहीं रह पाए तो दे ऑल्सो लिव इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। मॉइस्ट का मतलब जहां मॉइस्चर हो, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर भी आपको मिलेंगे। मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो और बहुत डैम्प कंडीशन हो, वहां पर मिल जाएंगे आपको। सो हैबिट एंड हैबिटेट तो आपका निपट गया। नाउ द फॉर्म, यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फॉर्म, और फॉर्म में हमेशा सेलुलरिटी डिस्कस करते आए हैं हम लोग, तो याद रखना मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल आर मल्टी सेलुलर, सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपको मालूम है मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये लोग यूकैरियोटिक हैं। अगर यूकैरियोटिक हैं तो इनके पास वेल फॉर्म न्यूक्लियस होगा, और वेल फॉर्म न्यूक्लियस होने के बाद हमने इनकी आपको पहले से ही कंडीशन क्रिएट कर रखी कि इनकी सेल में सेल वॉल होगी, और जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, काइटिन की। अब बताया गया था कि सर केवल सेल वॉल और सेल से काम नहीं चलेगा, ये अपनी एक मॉर्फोलॉजी भी क्रिएट करते होंगे। यस, आपको मैंने एक सीक्वेंस सिखाया था, जितने लोगों को ये याद है वो लोग मेरे साथ हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। मैंने कहा था कि मॉर्फोलॉजी में हम बताएंगे कि सेल से बनता है हाइफा, और हाइफा से बनते हैं माइसीलियम, आपको याद होगा। और मैंने बताया माइसीलियम आगे चल के अगर क्रिएट कर सकती, जरूरी नहीं कि हर बार क्रिएट करे, में क्रिएट कर सकती है थैलस। तो एक सेल दैट विल कन्वर्ट इनटू हाइफा, हाइफा का बेटा नेटवर्क क्या कहलाएगा, माइसीलियम, और माइसीलियम आगे चल के क्या बनाएगी, थैलस। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारा फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है वो किस तरीके का हाइफा बना रहा है। और अगर हाइफा आप भूले नहीं तो मैंने दो प्रकार के पढ़ाए थे, एक सेप्टेट और एक एसेप्टेट। अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाने वाला है। तो अभी तो 2 पॉइंट हुए, पॉइंट नंबर 1 इज हैबिट एंड हैबिटेट, पॉइंट 2 नंबर 2 इज फॉर्म। अभी हमारे पास दो ही बेटा पॉइंट है, हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है बेटा फॉर्म। इसके आगे की कहानियां हम लोग आगे पढ़ाते हैं। चलो भाई, फाइकोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज एल्गल फंजाई, पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्ट ऑफ द मेंबर आर एक्वेटिक, सम आर फ्रेश वाटर में भी मैरीन। दूसरा पॉइंट, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पर ये रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इनका फॉर्म कैसा होगा, ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, जिनका वेल फॉर्म न्यूक्लियस हो सकता है। और फिर इनकी आएगा तीसरा पॉइंट दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। अगर कोई मुझसे बोले कि सर हमें फंगस की मॉर्फोलॉजी सिखा दीजिए, तो मैं कहूंगा मॉर्फोलॉजी में दे हैव द हाइफा एंड माइसीलियम। याद रखना इनके जो हाइफे हैं दे आर एसेप्टेट, सॉरी यस, दे आर एसेप्टेट, और एसेप्टेट है तो याद रखना इनमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। दे हैव एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा, मोस्टली अनब्रांच, इनमें ब्रांचिंग नहीं बहुत ज्यादा मिलेगी, मोस्टली अनब्रांच्ड, इस तरीके के हाइफे मिलेंगे। और याद रखने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द लोअर फंजाई, फिर से सॉरी, yes, most of the simple fungi, most of the lower fungi, they have a septate condition, there is no septa between the cells। सेल के बीच में अगर सेप्टा होते तो वो सेप्टेट होता, यहां सेप्टा नहीं है, कंडीशन का नाम एसेप्टेट, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है दैट इज नोन एज सिनोसिटिक, मोस्टली अनब्रांच। ज्यादातर मेंबर कैसे होंगे, अनब्रांच। अगर आप इतना सीख लोगे तो एनसीईआरटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, और हमें एनसीईआरटी से ज्यादा ज्ञान अभी नहीं रखना है, अपना काम एनसीईआरटी से चल रहा। तो भाई मॉर्फोलॉजी हो गई। नाउ अगर अब आपसे कोई पूछे सर इनकी एनाटॉमी बता दीजिए, तो मैंने बोला एनाटॉमी तो हम तब पढ़ेंगे इफ रिक्वायर्ड,
अगर हमें जरूरत होगी तो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं पढ़ेंगे। सो देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट, हमारे पास एनाटॉमी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, एनाटॉमी की अभी जरूरत पड़नी नहीं है। नाउ अब अगर कोई मुझसे बोले कि सर पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, अब पॉइंट नंबर 5 क्या है? कोई मुझसे पूछे सर व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी गुड, सिंपल सी कहानी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको मालूम है इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर हेट्रोट्रॉपिक, अपना खाना तो बना, मोस्ट क्या, ऑल ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक, मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉपिक में ज्यादातर मेंबर सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे अपना सर्वाइवल करते हैं, सड़ी गली चीजें खाते हैं। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर मैंने बोला सेप्रोफिटिक, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मेंबर कुछ और भी काम करते होंगे। सेप्रोफिटिक के अलावा सम मेंबर दे आर पैरासिटिक, कुछ मेंबर पैरासिटिक हैं। और कौन कौन से मेंबर पैरासिटिक हैं वो मैं एग्जांपल के साथ आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। एग्जाम्पल के साथ मैं इसे पूरी तरीके से बताऊंगा। पैरासिटिक का मतलब ये होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहे फूड और शेल्टर के लिए। मैं बार बार बोलता हूं, तो बताओ फंजाई इज लिविंग? यस। अगर वो मेरी बॉडी में रहने लगे तो वो भी क्या है? लिविंग। तो बताओ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहने लगे then it is known as parasitic. So most of them are saprophytic, some are parasitic। और सेप्रोफिटिक हो कि पैरासिटिक हो, इसमें खाना इनको बनाना नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक। चलो इन 3 पॉइंट को फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। मॉर्फोलॉजी में बताइए इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है? सेप्टेट की, ए सेप्टेट, दे हैव ए सेप्टेट। तो आपको मालूम चल गया कि मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है। हेलो, हाँ बेटा, आप देखो जरा, आप देख के बताओ राइट नाउ, अभी देखो, अभी सही कराएं। अभी भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है? देखो, अभी भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही? अब सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो भाई जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि मॉर्फोलॉजी में उनके पास, अगर ये देखा नहीं तो आप फिर देख लो, मॉर्फोलॉजी में उनके पास जो हाइफे हैं ये ए सेप्टेट है, और ए सेप्टेट है इसका मतलब दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है, सेप्टा बीच में प्रेजेंट नहीं है, और अनब्रांच है मोस्ट ऑफ द टाइम। मॉर्फोलॉजी हटा दो। इसके बाद एनाटॉमी में भैया रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने नहीं पढ़ा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमसे बोला गया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है, सड़ी गली चीजें खाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना दे आर सेप्रोफिटिक, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिक जरूरत नहीं थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो फंजाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बातों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी रिप्रोडक्शन की। तो फंजाई का रिप्रोडक्शन अगर आपने सही ढंग से पढ़ा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। तो आइए हम लोग फाइकोमाइसिटीज के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज अ फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और आपके पास एक जादुई तरीका मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखते वक्त आपको 3 तरीके का रिप्रोडक्शन लिख लेना होता है। नंबर 1 इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। और दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे तरीके का रिप्रोडक्शन जो पढ़ना होता है दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और मैंने क्लास शुरू करने के पहले बता दिया था, फाइकोमाइसिटीज दे आर एल्गी लाइक फंजाई। तो इनका बहुत सारा नेचर एल्गी लाइक है, बहुत सारी विशेषताएं इनकी एल्गी जैसी हैं। और आज आपको वो विशेषताएं पकड़नी है ताकि हमेशा याद रहे आपको। पहला पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दे मोस्ट ऑफ द टाइम देयर मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। पहला पॉइंट। वैसे बच्चों मैंने रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो में जाकर के देखें। मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का पढ़ाया, बर्डिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। और पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्रेगमेंटेशन। तो हियर इज अ फ्रेगमेंटेशन इज द मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ हियर इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असली बच्चे वो है कि इसको पढ़ाने के पहले सोचें कि सर या तो ये कोनिडिया होगा और या तो सर ये जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको केवल 2 ही चीजें पढ़ाई थी कि या तो बंदा कोनिडिया बनाएगा या तो जूस्पोर बनाएगा और ए प्लानोस्पोर बनाएगा। और मैंने बोला में रहने की कोशिश करते हैं वो लोग जूस्पोर बनाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था ज्यादातर एल्गी का फीचर है जूस्पोर बनाना और ज्यादातर फंजाई का फीचर है कोनिडिया बनाना। और ये लोग एल्गी जैसे हैं। सो यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे फॉर्म स्पोरेंजियोस्पोर। याद रखना स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। मैं डिटेल पढ़ा चुका हूं। और अंदर कोई बनता है तो याद रखना इट इज एंडोजिनस, जो अंदर जनरेट हो, स्पोरेंजिया के अंदर जनरेट होने वाले स्पोर, दीज आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर के बाद 1 मिनट, स्पोरेंजियोस्पोर में 2 प्रकार के स्पोर, कुछ हैं मोटाइल और कुछ हैं नॉन मोटाइल। ओके, सो भाई स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। और स्पोरेंजियोस्पोर में कुछ मोटाइल स्पोर है कुछ नॉन मोटाइल स्पोर है। मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर दे आर नॉन मोटाइल स्पोर। तो ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर इज अ फीचर ऑफ, एक्चुअली दीज आर द फीचर ऑफ एल्गी। अभी मैं आपको फंजाई के फीचर दिखाऊंगा, मैं इन स्पोर्स को बनाऊंगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर बनाना ये एल्गी का फीचर है। और ये एल्गी का फीचर कुछ फंजाई लिए बैठे हैं। उन फंजाई में कौन फंजाई है? फाइकोमाइसिटीज। अच्छा, नाउ हियर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए दे हैव एल्गी लाइक सेक्सुअल प्रोडक्शन, एल्गी लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एल्गी लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जनरली दे डू नॉट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जनरली दे डू नॉट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, इनमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो डिटेल में आपको अभी 1 मिनट के अंदर मैं इसको रिवाइज करा दूं, फिर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चला जाऊंगा। तो चलिए फाइकोमाइसिटीज के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि इनका एल्गी लाइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दे परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन। इनको बहुत दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि मैं चारों तरीके की फंजाई को आपस में कंपेयर कराऊंगा। और जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो ये सारे चीजें मैं आपसे पूछूंगा। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे फॉर्म द स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर्स बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं। स्पोरेंजियोस्पोर में से मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 प्रकार के स्पोर हैं, या तो मोटाइल स्पोर या तो नॉन मोटाइल स्पोर। और अगर आप मोटाइल स्पोर की बात करेंगे तो इट इज नोन एज जूस्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर के बारे में जब बात करोगे तो इट इज नोन एज ए प्लानोस्पोर। ओके, नाउ हियर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करिए। फाइकोमाइसिटीज का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी जैसा है। और दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे परफॉर्म सिंगैमी। और इस पे मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो मैंने बोला था सिंगैमी इज अ फीचर ऑफ एल्गी, यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होना, इट इज नोन एज सिंगैमी एंड दिस इज अ फीचर ऑफ एल्गी।
और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ ना होना इज द फीचर ऑफ फंजाई। तो इनकी आदत कैसी है, एल्गी जैसी। इसका मतलब है एल्गी की तरह सिंगैमी करते हैं। इसका मतलब है ये मेल गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट मतलब प्लस गैमीट। ये फीमेल गैमीट बनाएंगे, फीमेल गैमीट मतलब माइनस गैमीट। एक डोनर और एक रेसिपिएंट गैमीट होगा, दे फॉर्म ओरिजिनल गैमीट्स। याद रखना, इनमें गैमीट्स बनते हैं। और गैमीट बनाने के बाद इन गैमीट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और बेटा साइटोप्लाज्म, बाहर वाला साइटोप्लाज्म, बीच वाला न्यूक्लियस। और ये आपस में फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज कर रहे होंगे तो जिस समय साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा होगा उसी समय न्यूक्लियस भी फ्यूज हो रहा होगा। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साथ साथ फ्यूज होता है तो हम लोग बोलते हैं सर कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी साथ साथ हो रही है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अगर साथ साथ हो रही है तो सर ये क्या कर रहे हैं। तो याद रखना, गैमीट इज हैप्लॉइड, दिस गैमीट इज हैप्लॉइड। तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। माय डियर, दैट इज नोन एज जाइगोट। और जाइगोट जो बना है ये 2n स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर। और इनकी खास बात है, ये जाइगोट या तो रेस्टिंग फेज में जाएगा या तो मॉडिफिकेशन में जाएगा। तो जाइगोट चूंकि बना है पानी में, आउटसाइड बना है, तो याद रखना ये सिंगैमी कितने प्रकार की हो सकती है। अगर दोनों गैमीट एक जैसे, देखने में बिल्कुल एक जैसे, कंडीशन का नाम आइसोगैमी। आइसोगैमी यानी सिंगैमी में अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कंडीशन का नाम आइसोगैमी। अगर बेटा एक बेटा मोटाइल है मेल और छोटा है, फीमेल भी मोटाइल है गैमीट और बड़ा है, इट इज नोन एज एन आइसोगैमी। याद रखना, आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मेल केवल मोटाइल हो और छोटा गैमीट हो, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल हो और ये फ्यूजन हो जाए, इट इज नोन एज ऊगैमी। तो याद रखना, सिंगैमी में भी ये 3 प्रकार की गैमी करते हैं। नंबर 1 इज नोन एज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी। 3 प्रकार की सिंगैमी होती है। आइसोगैमी हो तब भी जाइगोट बनेगा, एनाइसोगैमी हो तब भी जाइगोट बनेगा, ऊगैमी हो तब भी जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो होगा ये रेस्टिंग फेज में जाएगा एंड इट विल बी फॉर्म अ स्पोर which is 2n in nature और इस 2n नेचर के डिप्लॉयड स्पोर। जाइगोट itself behave like the spore, this spore is known as जाइगोस्पोर। तो इनके सेक्सुअल स्पोर का नाम है जाइगोस्पोर। और कभी कभी ये जाइगोस्पोर से मिलता जुलता ही डिप्लॉयड एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज oospores। oospore, जाइगोस्पोर एंड oospore। इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि चाहे जाइगोस्पोर हो चाहे oospore हो, बोथ आर directly from the zygote. Either zygote itself behave like a spore, it is not zygospore, with some modification and some changes or some time of isogamy। इनमें कुछ changes होते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। These are known as oospore। याद रखना, एनसीईआरटी ने जाइगोस्पोर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, रादर oospore के बारे में पहले बताया है कि सेक्सुअल स्पोर में 3 स्पोर आपको पढ़ाए हैं। याद करो कौन कौन से, oospore, ascospore और basidiospore। पर बच्चा, इट इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। इन दोनों स्पोर को 2 क्लासेस में बांटा गया, यही सुन लो। फाइकोमाइसिटीज जिसे हम एल्गल फंजाई कह रहे थे, इट सेल्फ, जो कि एनसीईआरटी में दिया, इट सेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। वन इज नोन एज जाइगोमाइसिटीज, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान से सुन लो। वन इज नोन एज जाइगोमाइसिटीज, अनदर वन इज नोन एज oomaicities। अगर मैं ये बोल दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाने वाले स्पोर की बेसिस पर फाइकोमाइसिटीज को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, वन इज नोन एज जाइगोमाइसिटीज एंड oomaicities। अब ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपने तो हमें 4 क्लासेस पढ़ाई, आपने तो हमें फंजाई की 4 क्लासेस पढ़ाई सर, एक पढ़ाई फाइकोमाइसिटीज, एक एस्कोमाइसिटीज, एक बेसिडियो और एक ड्यूट्रो, हमें तो सर 2 और मिल गई हैं। मैं पूछूंगा कौन सी 2 मिल गई हैं, तो बोलते हैं सर हमें 2 मिल गई हैं, एक मिल गई है जाइगोमाइसिटीज और एक मिल गई है
oomacetes। मुझे लग रहा है अगर ये पोर्शन दिख नहीं रहा तो मैं अलग जगह पर भी लिख रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं अलग जगह पर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं कि ये जो स्पोर बन रहे हैं सेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में, इन स्पोर की वजह से दो क्लासेस बना दिए गए। वन इज नोन एज जाइगोमाइसिटीज, एक का नाम है जाइगोमाइसिटीज और दूसरे का नाम है oomacetes। क्या अब भी कुछ छुपा रह जाता है? अगर अब भी कुछ छुपा रह जाता है तो आप बेवकूफ हैं और मैं बेवकूफ हूं। अगर मैं पूछूं कि बताओ फाइकोमाइसिटीज का वो मेंबर जो जाइगोस्पोर बनाता है, उस क्लास का नाम जाइगोमाइसिटीज, ऑब्वियस है। और अगर मैं बोलूं फाइकोमाइसिटीज का वो मेंबर जो जाइगोस्पोर के बजाय oospore बनाता है, बताओ उसका नाम oomacetes। तो कोई पूछे व्हाट इज जाइगोमाइसिटीज एंड oomacetes, दीज आर द सब क्लास, क्या सब क्लास ऑफ द फाइकोमाइसिटीज। डर खत्म, डर खत्म। तो देखिए हम लोगों ने क्या काम कर लिया, पढ़ते पढ़ते क्या काम कर लिया, हमने क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन भी फाइकोमाइसिटीज का डिस्कस कर लिया। और कैसे डिस्कस किया, आपने ध्यान से देखा होगा कैसे डिस्कस किया। हेलो, हाँ बोलो बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, विजिबिलिटी, मैं तो विजिबिलिटी के लिए पूछता हूँ, ठीक है। ओके, ऐसे भी फोन आ जाते हैं। चलो, सो आपके सामने आ गया जाइगोमाइसिटीज एंड oomacetes, दीज आर द सब क्लासेस ऑफ फाइकोमाइसिटीज। क्या इतनी दूर तक पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ क्लियरेंस है? अगर कुछ क्लियरेंस है तो बताओ, क्या इन्होंने फ्रूटिंग बॉडी बनाई? नहीं बनाई। याद रखना, एक चीज याद रखना, मैं प्लांट किंगडम में आपको पढ़ाऊंगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी और फंजाई, फिर से एल्गी और फंजाई ज्यादातर समय पर अपने जाइगोट में मियोसिस क्या करते हैं? जाइगोट में मियोसिस करते हैं, और जाइगोट में मियोसिस करना इनका फीचर है। तो आपने कहा सर गैमीट बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के दौरान सर कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी हुई लेकिन मियोसिस नहीं हुई। हमने कहा जाइगोट अभी रेस्टिंग फेज पे है, जाइगोट अभी रेस्टिंग फेज में है। आगे जब बेटा फेवरेबल टाइम आएगा, ये जाइगोट मियोसिस करेगा कि माइटोसिस? मियोसिस करेगा, और इस जाइगोस्पोर से बनेंगे स्पोर्स, और वो स्पोर जाके जर्मिनेट करके नए फंजाई को बनाएंगे। तो मियोसिस तो डन है, मियोसिस तो होनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मियोसिस होनी है। तो 3 रूल लिखाए गए थे। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, नंबर 2 कैरियोगैमी, नंबर 3 मियोसिस। क्या वो तीनों दिख रहे हैं? यस। बस यहां पर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ दिख रही है। जो फंजाई का करेक्टर है एक्चुअली कि एल्गी का करेक्टर है? एल्गी का। एंड दैट्स व्हाई मैं कभी नहीं भूलता इस क्लास का नाम फाइकोमाइसिटीज का। अरे इसके ज्यादातर करेक्टर बेटा एल्गी जैसे, देखो ये रहता कहाँ है? पानी में, एल्गी जैसा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया नहीं बनाता, क्या बनाता है? जूस्पोर, एल्गी जैसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी वाली सिंगैमी करता, किसी तरह एल्गी की तरह। और इवन यहां पर भी जो जाइगोट बना है वो विदाउट फ्रूटिंग बॉडी बना है। तो इस तरीके से आपके सामने फाइकोमाइसिटीज के मेंबर क्लियर कट आपके सामने रखे हुए। अब मैं फाइकोमाइसिटीज को एक एक करके हटाता हूं। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे परफॉर्म सिंगैमी में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो रहे होंगे, अगर दोनों का साइज एक जैसा है, कंडीशन का नाम आइसोगैमी, दोनों मोटाइल हो या दोनों नॉन मोटाइल हो, ज्यादातर समय पे दोनों मोटाइल। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा दोनों मोटाइल, एनाइसोगैमी। एक छोटा एक बड़ा एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ooगैमी। तो दोनों मोटाइल दोनों एक जैसे, आइसोगैमस। दोनों मोटाइल एक छोटा और एक बड़ा, एनाइसोगैमस। दोनों में से एक मोटाइल मेल वाला फीमेल वाला नॉन मोटाइल, इट इज ooगैमस। इस तरीके से आपके सामने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट किस तरीके से स्पोर बनाएंगे, किस तरीके से जाइगोट स्पोर की तरह काम करेगी, वो आ गया। अब मुझसे बोला जाता है सर इनके एग्जाम्पल याद करा दीजिए, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल सर याद करा दीजिए। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल को याद कराने के लिए सबको मालूम है, एक छोटा सा फॉर्मूला सबने बनाया है, ऑलमोस्ट सारे टीचर बनाते हैं। बोलते हैं एनसीईआरटी में 3 नाम लिखे हैं, तीनों को राम के नाम से लिख दो। राम, दैट इज वन इज नोन एज राइजोपस।
पस, आर फॉर राइजोपस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देख सके, पेज नंबर इज 23, राइजोपस मिला। इसके बाद है आपके सामने एल्बिगो, 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 और इसके बाद आया म्यूकर। ये एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल है और हमें तो वही याद करना है। अच्छा, अब बोलोगे सर आपने इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ाई नहीं। मैं कहता हूं रुको, अभी आपको इंपॉर्टेंस इनके नाम से बताता हूं। याद करो, मैंने आपको बताया था कि ब्रेड में एक मोल्ड लग जाता है, फफूंद लग जाती है, एंड दैट वाज नोन एज ब्रेड मोल्ड। भाइयों बहनों, ये ब्रेड मोल्ड इज नथिंग, ब्रेड मोल्ड इज नथिंग बट इट इज राइजोपस। जो फफूंद है वो राइजोपस है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि एल की मस्टर्ड की पत्तियां में सफेद दाग पड़ जाते हैं, व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। अच्छा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड जो पड़ जाते हैं वो किसकी वजह से पड़ जाते हैं? एल्बुगो की वजह से। अब अच्छा मुझे देख के बताओ, ब्रेड तो लिविंग चीज है नहीं, सड़ी गली चीज है जो सड़ गल रही है, तो बताओ ये म्यूकर कैसा हुआ? सैप्रोफिटिक। अगर कोई बोले एल्बिगो कैसा हुआ? पैरासिटिक, बिकॉज फंगस इज लिविंग, प्लांट इज लिविंग, दे लिव अपॉन, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। तो मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ फाइकोमास्टीज आर सैप्रोफिटिक, सम आर पैरासिटिक। सिंपल हो गया। सो राम के नाम से आप याद रखिए, राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। म्यूकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई सालों से बच्चे मुझे पूछ रहे हैं। म्यूकर के पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, याद रखना ये क्वेश्चन तुम्हें किसी ना किसी अनसॉल्व में बन जाएगा। म्यूकर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ कुछ स्पीसीज में, नॉट ऑल द स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में ए प्लानोस्पोर बनता है। और अगर ए प्लानोस्पोर बनता है इसका मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर बनता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेटीज लिव इन वाटर और लिव इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस इवन दो इट फॉर्म ए प्लानोस्पोर, इट इज म्यूकर। अनसॉल्व में दिया गया क्वेश्चन है, कई सालों से बच्चे मुझे पूछ रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन आपको अनसॉल्व में मिले आप इसे टिक कर लीजिएगा, म्यूकर। सो हियर इज द फाइकोमाइसेटीज, जिनके एग्जांपल हो गए राम। और राम के साथ मैं पूरा एक सेंटेंस बना दूंगा आपके लिए, जिससे आप याद कर पाएंगे सारे के सारे फंगस का क्लासिफिकेशन, चारों क्लास के फंगस का क्लासिफिकेशन। अगर इतना भी तुमने सीख लिया है तो मैं फाइकोमाइसेटीज को सम अप कर, अगर तुमने इतना नोट बना करके मुझे दिखा दिया कि सर ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसेटीज के क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो माइसीलियम, में वही 4 बातें करूंगा, मैं सम अप कर रहा हूं। माइसीलियम एंड हाइफी, बताइए ए सेप्टेट की सेप्टेट? ए सेप्टेट। ब्रांच की अनब्रांच? अनब्रांच। दूसरा ध्यान से, मैंने 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिखाए थे। देयर आर 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। उनमें से एक था माइसीलियम एंड हाइफा, दूसरा था स्पोर फॉर्मेशन। तो मैं पूछूंगा बताओ कोनिडिया बनाते हैं कि जूस्पोर? मे बी जूस्पोर, मे बी एप्लानोस्पोर। और तीसरा पॉइंट था फ्रूटिंग बॉडी। मैं इन्हीं पॉइंट पर सम अप कर रहा हूं। अब बताओ फाइकोमाइसेटीज के मेंबर जनरली फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाते। Yes, because they have 2 type of spore. Yes, नाम बताओ। नंबर 1 is no fruiting body, यहां पर लिख दीजिए। और इनमें 2 स्पोर बनते हैं, वन इज नोन एज जाइगोस्पोर, जिसमें जाइगोट इटसेल्फ स्पोर है, और दूसरा कौन? oospore, जिसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ oospore है। और चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर लिखा गया था। तो 4 पॉइंट पर अगर तुमने इसे सम अप कर दिया, आप राजा बाबू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मैंने पढ़ाया था, दे आर मोस्ट एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and they perform सिंगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये परफॉर्म करते हैं सिंगैमी, जो हो सकती है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they are the 2 main member. One is zygomycetes, thank you very much, zygomycetes, and number 2 is oomacetes। अगर आपने इतना भी लिख लिया है, क्वेश्चन यहां के बाहर नहीं जाएगा, एक्सेप्ट एक छोटा सा फार्मूला लिख लीजिएगा, राम। एंड व्हाट इज राम? यू नो दैट राइजोपस, एल्बिगो,
म्यूकर, ये है शॉर्ट नोट्स। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप पढ़ाते जाते हो नोट्स नहीं बनवाते हो, दीज आर द शॉर्ट नोट्स। देख लो फाइकोमाइसिटिस, 4 बातों पे क्लासिफिकेशन। माइसीलियम, माइसीलियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, माइसीलियम आर एसेप्टेट। कैसे बेटा? एसेप्टेट। स्पोर फॉर्मेशन में आपको मालूम है कौन कौन से स्पोर? जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर। अजीब बात है, बंदा जू स्पोर भी बनाता है और जाइगो स्पोर भी बनाता है, लेकिन जू स्पोर कैसा है? एसेक्सुअल, और जाइगो स्पोर सेक्स। एंड नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रही है? सिंगैमी। एंड हियर इज द फाइकोमास्टीज, ऑल डिटेल ऑफ फाइकोमास्टीज। इसे बाय बाय करते हैं, पहला क्लास खत्म। आपके हाथ में क्या लगा? चलो 1 सेकंड के लिए अपने आप को पीछे जाकर के देखो, क्या तुम 8 पॉइंट में डिस्कस कर सकते हो? ये मैं कराऊंगा हर बार, आपको बुरा लगे या भला लगे। 8 पॉइंट में बिना एनसीईआरटी देखे आप 8 पॉइंट दे सकते हो? जल्दी बोलो। हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वाटिक, मॉइस्ट, डैम्प प्लेसेस, फॉर्म, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मॉर्फोलॉजी, एसेप्टिक, मोस्टली अनब्रांच, एनाटॉमी की जरूरत नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी, नो फ्रूटिंग बॉडी बट स्पोर, जाइगोस्पोर, ooस्पोर, जाइगोमास्टिस, ooमास्टिस। एग्जांपल ram, ecological importance, white spot on mustard, okay, and bread mold। खत्म। जेब में है फाइकोमाइसिटिस। अब आया हमारे पास दूसरा बड़ा क्लास फंगस का, दैट इज नोन एज एस्कोमाइसिटिस। जिनको भी इन बड़े बड़े नामों से डर लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम इन्हें जेब में रखने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर, और ये जेब में हमारे आ जाएंगे जैसे फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में को जेब से निकाल निकाल के दूसरों को पढ़ाओ और लोग पढ़ेंगे, तुमको उनको आए ना आए तुमको आता जाएगा। कोई पूछे यार फाइकोमाइसिटिस समझ में नहीं आ रहा, बोलो आप, मैं बता देता हूँ 5 मिनट। और बताने में कभी मत डरो, ये मत सोचो कंपटीटर बता देंगे तो जान जाए, खूब बताओ, क्योंकि इससे 2 बातें होंगी, उसको आए ना आए पर तुम बता रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन से जा रहा है और वो सीमेंटिफाई होता है यहाँ, तो जरूर बताओ। ओके, हियर इज एस्कोमाइसिटिस, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। अब पहला क्वेश्चन कि सर उनको एल्गल फंजाई बोलते थे, ठीक है, लेकिन इनको सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी, जस्ट बिकॉज इनके पास सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी है। अच्छा भाई, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी को हम ध्यान से देखते हैं क्या? ओके, अब ध्यान सुनो, हमारे पास वही 8 पॉइंट है और उन 8 पॉइंट से हम लोग डरने वाले नहीं है। पहला पॉइंट, सर हैबिट एंड हैबिटेट बता दीजिए। अरे सिंपल पॉइंट है, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। एक्वेटिक नहीं है, लैंड फंजाई है ये, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। दे आर नॉट एक्वेटिक, पानी में नहीं रहते, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में है। दूसरा, दे आर कोप्रोफिलस। फिलस का मतलब होता है लविंग, कोप्रो मतलब डंग, गोबर में रहने वाले फंजाई हैं। दे आर कोप्रोफिलस, डंग लविंग फंजाई। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते हैं तो हम लोग सही पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया भी था, मिथेनोजेन, याद करो, डंग में एक बैक्टीरिया भी था मिथेनोजेन, और वो बैक्टीरिया आपके स्टमक से बाहर आता था, लेकिन ये फंजाई बाहर से डंग में आएंगे। दीज आर नोन एज कोप्रोफिलस फंगस, यानी सड़ी गली चीजों में रह रहे हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में रह रहे हैं, याद रहेंगे। लिव अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आल्सो, live upon dead and decaying material। ये सड़ी गली चीजों में भी रहते हैं। तो ये हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, इसमें कहां कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा हमेशा से रहा है फॉर्म, और फॉर्म में हम सेलुलरिटी डिस्कस करते हैं। भाइयों बहनों, एक ही एक्सेप्शन था पूरी फंगस में, जो यूनिसेलुलर था, याद है, और वो इस क्लास में आ बैठा है। तो याद रखना, फॉर्म में देयर आर सम मेंबर यूनिसेलुलर
जैसे कि ईस्ट, यस, बोटेनिकल नेम सैक्रोमाइसीज, एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर मल्टी सेलुलर, ज्यादातर मेंबर मल्टी सेलुलर है। पता नहीं क्यों मल्टी सेलुलर लिखते वक्त उन्होंने नाम लिया है पेनिसिलियम का, हम लोग भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि पेनिसिलियम ही मल्टी सेलुलर है, आप बाकी सारे मेंबर भी बेटा मल्टी सेलुलर ही है। पर हमें इस पॉइंट से दो बातें पता चली कि ईस्ट भी उसी क्लास का है जिस क्लास का कौन है, पेनिसिलियम, एंड दैट इज नोन एज एस्कोमाइसिटीज। हियर इज द फॉर्म, ये आपके पास फॉर्म लिखा हुआ है। अगर आपके पास फॉर्म लिखा है तो हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। चलिए, जितना तुम्हें मालूम चल जाए, एस्कोमाइसिटीज दे आर नोन एज सैक फंजाई, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी है, पहला पॉइंट। दूसरा, हैबिटेट में मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में रह रहे हैं, कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, डंग लविंग हो सकते हैं, इसके अलावा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में रह सकते हैं, इसके अलावा इनका फॉर्म मे बी यूनिसेलुलर, ओनली वन इज ईस्ट। फिर वही सड़ा सा क्वेश्चन कि सर अगर यूनिसेलुलर है तो किंगडम फंजाई में क्या कर रहे हैं? बच्चों, किंगडम फंजाई को मल्टीसेलुलर माना गया है, लेकिन फंजाई का क्लासिफिकेशन दूसरे साइंटिस्ट ने जब किया था तब वो फाइव किंगडम में नहीं था। तब अगर तुम्हें कोई आज बोल दे इसको कहाँ रखना है, सब प्रोटिस्टा में रखेंगे कि फंजाई में, तो मोस्ट ऑफ द ऑथर पुराने ऑथर जो है वो उसे प्रोटिस्टा में रखते हैं। एनसीईआरटी किस में रख रही? फंजाई, विथ वन एक्सेप्शन। ओके, नाउ मल्टी सेलुलर इट इज, एंड हैबिटेट हो गया, फॉर्म हो गया। नाउ द मॉर्फोलॉजी, थर्ड पॉइंट इज मॉर्फोलॉजी। बच्चों, एक रूल बना के लिख लो कि आफ्टर फाइकोमाइसिटीज, आप ये मन में लिख लो चाहे बुक में लिख लो, आफ्टर फाइकोमाइसिटीज all the members they have septate and branch, hypha and mycelium. See this, morphology के दौरान ये रहा septate hypha, like this, like this, like this, like this। यहां पर आप देख रहे हैं कि हर कोशिका में एक सेप्टा प्रेजेंट है, यानी हर हाइफा में एक सेप्टा प्रेजेंट है, तो हम इसे बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। साथ में यहां पर ब्रांचेस भी निकल रही हैं और ब्रांचेस भी सेप्टेट है, लाइक दिस। सो ये जो मैंने पॉइंट बनाए, दीज आर न्यूक्लियस, इसका मतलब सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफा, सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा। तो इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत क्लियर कट है, ये सेप्टेट और ब्रांच हाइफा रखते हैं, और हाइफा रखने का मतलब ही हो गया कि दे आर मल्टी सेलुलर। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि एस्कोमाइसिटीज का अकेला एक ही मेंबर है जिसके पास हाइफा ही नहीं है, कौन है वो? ईस्ट, ईस्ट नो हाइफा। और नो हाइफा क्यों नहीं है? हाइफा क्यों नहीं? बिकॉज हाइफा बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं। हाइफा दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी सेल एंड ईस्ट इज यूनिसेलुलर। और जो बंदा यूनिसेलुलर है, जो बंदा यूनिसेलुलर है, वो कैसे कैसे कहा जा सकता है, जो बंदा यूनिसेलुलर है वो कैसे कहा जा सकता है कि हाइफा और माइसिलियम रखता है? रख ही नहीं पाए। तो इस क्वेश्चन को बड़ा हुआ बनाकर पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन आया आपने बताया नहीं है। मैंने बोला कौन सा क्वेश्चन आया? सर उन्होंने पूछा था विच ऑफ द मेंबर डज नॉट हैव द हाइफा एंड माइसिलियम। मैंने क्या आंसर लगाया? बोले सर हमको आया ही नहीं है, बाद में पता चला ईस्ट है। तो मुझे लगता है आपकी क्वेश्चन की अप्रोच ही गलत है। तब मुझे दो थप्पड़ मारने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच ये नहीं है कि हाइफा क्या है, माइसिलियम क्या है। कल मैंने बताया हाइफा दे आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, एंड व्हेन द हाइफा क्रॉस, आप नेटवर्क बनाएंगे, दे विल फॉर्म द माइसिलियम। तो जब बहुत सारी सेल नहीं होंगी तो हाइफा बनना होगा ही नहीं। हाइफा तभी बनेगा जब सेल बहुत सारी होंगी। सो आपने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी में सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा है, और आपने देख लिया कि सर जो मेंबर है दैट इज नो हाइफा, or because just because they are
यूनिसेलुलर। सो मॉर्फोलॉजी आपके सामने हो गई। चौथा पॉइंट है एनाटॉमी। में पूरी फंजाई में एनाटॉमी डिस्कस करने वाला नहीं हूं। सो एनाटॉमी देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बेटा यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट लिख करके आगे बढ़ जाता हूँ। नाउ द नंबर 5, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर फंजाई का एक ही जैसा है। अगर मैं हर फंजाई में एक ही बात लिख दूं तो वो हर जगह ट्रू हो। जैसे मैं बोल दूं दे आर हेट्रोट्रॉपिक, क्या ये बात हर फंजाई में ट्रू है? यस। और हेट्रोट्रॉपिक में भी सर मोस्ट ऑफ द मेंबर सेप्रोफिटिक, सड़े गले चीजों खाते हैं, क्या ये बात हर जगह ट्रू है? यस सर। क्या कुछ मेंबर पैरासिटिक है? यस। क्या पैरासिटिक मेंबर में से एक, क्या पैरासिटिक मेंबर फाइकोमाइस्टीज में थे? यस। क्या पैरासिटिक मेंबर हमारे एस्कोमाइस्टीज में है? यस। अभी मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। सो हियर इज मॉर्फोलॉजी, here is anatomy, there is no requirement, and here is a mode of nutrition that is also not required. Sorry, there is a mode of nutrition that is also not elaborated. I mean to say, just because elaborate करने की क्यों जरूरत नहीं, because all the fungi have same type of mode of nutrition. Which type? Yes, saprophytic, पैरासिटिक, और वो भी कैसा? हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना ना बना पाए, सड़ी गली चीजें खाएं, दे आर सेप्रोफिटिक, और लिविंग चीजों में रहें, दे आर पैरासिटिक। इस तरीके से आपके सामने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है। जब आप इसको मिटाते हैं तो आपके इसको हटाने के बाद नाउ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन पूरी फंजाई में, मैंने कहा जो राजा होगा, जो भी बेटा बच्चा अपने आप को राजा बाबू बनाना चाहता है, वो केवल इनके रिप्रोडक्शन पे ध्यान दे। नाउ द 6th पॉइंट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और बहुत आसान, ऑल्दो टिपिकल बट बहुत आसान। ध्यान सुनो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला तरीका है वेजिटेटिव। हर बच्चा जानता है, सर के पास एक ही चीज लिखने की जरूरत है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दे फॉर्म फ्रेगमेंटेशन। सर ये फ्रेगमेंटेशन नाम का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो बाय बाय करते हैं इनसे, हो गया। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी पिक्यूलियर, बहुत जबरदस्त। अब ये फाइकोमाइसेटिस से डिफर है। याद करो फाइकोमाइसेटिस के मेंबर क्या करते थे? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनाते थे, याद है? या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल। मोटाइल वाले ज़ूस्पोर, नॉन मोटाइल वाले एप्लानोस्पोर। और मैंने बताया था और बनाना है स्पोरेंजिया का, ये फीचर किसका है? एल्गी का। लेकिन ये विशुद्ध रूप से फंजाई हैं। एस्कोमाइसेटिस के मेंबर फंजाई के ओरिजिनल कैरेक्टर को मेंटेन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब है इनमें ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर देखने को बहुत रेयरली मिले तो मिले, रेयर मिलने के लिए, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉर्म कोनिडिया एज नॉन मोटाइल स्पोर। अब ये कोनिडिया क्या बला है, ये केवल लिखते हैं, बनाते नहीं। देखो ध्यान से, इफ देयर इज अ हाइफा, ये रहा हाइफा, बहुत सारे मल्टीपल हाइफा हो, मतलब मल्टीपल से लोग। इन हाइफा में एक्सोजिनस, बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का मतलब रखना, व्हेन समथिंग हैविंग समथिंग, फोर हैविंग समथिंग, कोनिडिया को रखने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, these are known as कोनिडिया। और नहीं समझ पा रहे हो तो रट्टा मार लो, कोनिडिया आर एक्सोजिनस। और ये क्वेश्चन 10वीं एग्जाम में पूछा गया, एक्सोजिनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजिनस? जो किसी स्ट्रक्चर के बाहर निकले, कोनिडियोफोर के बाहर सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्सोजिनस। एंड मीनवाइल अगर मैं बोलूं ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर कैसे थे? एंडोजिनस। सो कोनिडिया याद रखना एक्सोजिनस नॉन मोटाइल स्पोर है। और यही कोनिडिया जब हवा में उड़ेगा, नॉन मोटाइल का मतलब है नॉन मोटाइल है इसके पास अपने लिए मूव करने के लिए, लेकिन हवा में उड़ जाता है,
और हवा में उड़ के जब ये जमीन में गिरेगा, और जैसे ये जमीन में गिरेगा नया फंगस क्रिएट कर देगा, ये नया फंगस क्रिएट कर देगा। सो अब आपको ये सीखने की जरूरत है कि यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉर्म कोनिडिया। मेरे बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि कोनिडिया बनाना इज ओरिजिनल फीचर ऑफ फंगस। तो जितने लोगों में फंगस के ओरिजिनल कैरेक्टर हैं, दे ऑलवेज विल गो विद कोनिडिया। अगर मैं बिना पढ़ाए पूछूं कि बेसिडियोमाइस्टीज में, सॉरी ड्यूट्रोमाइस्टीज में कोनिडिया बनती है कि नहीं बनती? बनती। एस्कोमाइस्टीज में बनती, लेकिन फाइकोमाइस्टीज में कोनिडिया के बजाय जूस। थैंक यू वेरी मच। चलो मिटाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, बिकॉज दैट इज वेरी स्पेशल और जगह कम है। यहाँ लिख दे रहा हूं, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो क्या है और वो कैसा है वो मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाता हूं। चलो आप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एस्कोमाइस्टीज में पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, और नॉन मोटाइल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का नाम कोनिडिया एक्सोजिनस, और तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनना। ये बात कई बार बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया, इसके चक्कर में परेशान मत होना, ध्यान से समझना। हाँ भाई, क्या समझना है आपको? इनके जो बेटा थैलस है या इनके जो माइसीलियम है, दीज, इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, दीज आर नोन एज गैमीटेंजिया। ये शब्द ध्यान सुनना, गैमीटेंजिया। ओके, इन गैमीटेंजिया के अंदर बनते हैं गैमीट, हैप्लॉइड। स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस स्पोर, गैमीटेंजिया विल प्रोड्यूस गैमीट, सुनिलेंजिया विल प्रोड्यूस सुनील। दैट्स व्हाई हमने आपको सिखाया था कि कैसे एंजिया शब्द का मतलब याद रखें। यहां गैमीटेंजिया, मान लीजिए ये मेल टाइप ऑफ गैमीटेंजिया, तो इसके अंदर क्या होगा? मेल गैमेट। नाउ हियर इज सम अदर थैलस और अदर माइसीलियम और हाइफा जिसमें फीमेल टाइप ऑफ गैमीटेंजिया है, दिस इज आल्सो गैमीटेंजिया। अब इस गैमीटेंजिया का भी नेचर, और ये फीमेल टाइप की गैमीटेंजिया। सो एक हो गई आपके सामने मेल गैमीटेंजिया और एक हो गई फीमेल गैमीटेंजिया। उन गैमीटेंजिया के अंदर गैमीट बने। जरा आप फाइकोमाइस्टीज में आओ, फाइकोमाइस्टीज के मेंबर गैमीट अपना बाहर भेजते थे, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, आइसोगैमी, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, एनिसोगैमी, और ये सब वाटर में होता था, इसीलिए जाइगोस्पोर बनता था। अब यहां देखो, इन्होंने भेजी है गैमीटेंजिया, और गैमीटेंजिया के अंदर में भी गैमीट हो, या फिर केवल गैमीटेंजिया ही आपस में फ्यूज हो जाए बिना गैमीट के लिए, ये गैमीटेंजिया आपस में करेंगी फ्यूजन। चूंकि उन गैमीटेंजिया के अंदर गैमीट, और गैमीट में है न्यूक्लियस, और गैमीट में है साइटोप्लाज्म, तो अब याद रखना ये आपस में फ्यूजन कैसे करेंगी। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, मिटाने के बाद मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। याद रखना, इनमें से दोनों तरफ के गैमीटेंजिया आपस में पहले साइटोप्लाज्म को फ्यूज कराएंगे। जैसे ही साइटोप्लाज्म इनका फ्यूज होने लगा, इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। इनमें पहले क्या होती है? प्लाज्मोगैमी। मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं, प्लाज्मोगैमी हुई, और प्लाज्मोगैमी के बाद ये एन और ये एन प्लस एन कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन। कल की क्लास में मैंने बात, मतलब पिछली क्लास में मैंने ये बात पढ़ाई थी कि दे विल फॉर्म डाइकैरियन। प्लाज्मोगैमी हो गई, अभी कैरियोगैमी नहीं हुई। नाउ अब दूसरा मौका आया, जब दूसरा मौका आया तो न्यूक्लियस फ्यूज होने लगे, दैट इज नोन एज कैरियोगैमी। लेकिन जिस समय कैरियोगैमी हो रही है मेरे बच्चों, जिस समय कैरियोगैमी हो रही है, इनके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनने लगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। एग्जैक्ट जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं बनने लगा, मैं ये रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। कल को तुमने रियल फंजाई देखा, बोले सर का फ्रूटिंग बॉडी है, बड़ा अजीब है। तो आपको बता रहा हूं कि दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी बनने लगा, मैं एक फ्रूटिंग बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दीज फ्रूटिंग बॉडी आर सैक लाइक, कप लाइक और सैक लाइक, और इनके अंदर प्रेजेंट है जाइगोट। कब?
प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद प्रेजेंट है जाइगोट, और ये जाइगोट है 2n। तो पहला स्टेप हुआ प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप हुआ कैरियोगैमी। नाउ द जाइगोट हैज फॉर्म, और जाइगोट अगर बन चुका है तो अब इस जाइगोट में होगी मियोसिस। ध्यान सुनो, क्या होगी? मियोसिस। और अब बनेंगे जाइगोस्पोर। 2n नाम के स्ट्रक्चर में हुई है मियोसिस, और मियोसिस से बने बेटा जाइगो सॉरी सॉरी दे आर फॉर्म स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स है ये किस में बन रहे हैं? सैक लाइक बॉडी में, एंड दैट सैक लाइक बॉडी इज नोन एज एस्कस और द एस्कोकार्प। और इन एस्कोकार्प में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे एस्काई, और इन एस्काई के अंदर इसको स्पोर। हे भगवान, क्या पढ़ा दिया सर, फिर से पढ़ो, अब की बात तुम कोशिश कर। मैं जान जाता हूं कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती, जहां तक आप चल सकते हो मेरे साथ चलो, और अपने नोटबुक को ओपन रखना। मैंने ये बनाया एक हाइफा, बिल्कुल घबराओ मत, ये रहा। क्योंकि ये बेटा मार्कर की तरह मिटाए नहीं जा सकते, इस वजह से कई बार मुश्किल आती है, पर आप देखते जाओ, जो जो आप करते जाओगे मैं वो करता जाऊंगा। ये हाइफे हैं, ये हाइफे हैं। चलिए, ये रही गैमिटेंजिया, ये रही गैमिटेंजिया। इन गैमिटेंजिया में ये रहे गैमीट, ये रहे गैमीट। ये पहला स्टेप है। ओके, अब इनको मिटाया कैसे जाएगा? जब मिटाऊंगा तो मिट जाएगा पूरा, इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज अगला स्टेप ये है कि इनके गैमिटेंजिया फ्यूज कर गए, और गैमिटेंजिया के अंदर आपको मालूम है गैमीट है तो वो भी फ्यूज कर गए। लेकिन फ्यूज करते वक्त जो गैमीट के न्यूक्लियस है, ये रहा मान लो न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये फ्यूज नहीं किए तो क्या फ्यूज किया सर? सर फ्यूज कर गया उनका साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस अलग पड़ा रहा। तो आपने बोला सर इस समय पर क्या हो रहा है, इस समय पर देख के बताओ क्या हो रहा है। हमने कहा बोला ये तो बेटा प्लाज्मोगैमी चल रही है। आपने बोला प्लाज्मोगैमी चल रही है, इसका मतलब यहां पर क्या फ्यूजन हो रहा है? मैंने कहा बेटा साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे। आपने कहा साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, किसके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है? या तो गैमेटेंजिया के, या तो गैमेटेंजिया के अंदर के गैमीट के, दोनों हो सकते हैं। अब मैंने कहा जब बेटा जब प्लाज्मोगैमी हो गई, नंबर 1 हो गया, ए स्टेप हो गया, तो बताओ जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? मैंने कहा डाई कैरियन। डाई कैरियन क्या होता है? डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यहां पर दोनों एन और एन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, लेकिन साथ साथ पड़े हुए हैं, दैट इज नोन एज एन प्लस एन। हमने कहा बेटा स्टेप नंबर 1 ये है, यानी कि दोनों दिखाई पड़ रहा है। स्टेप नंबर 2 में से ए पोर्शन ये है जिसका नाम है प्लाज्मोगैमी। अब आपने कहा सर प्लाज्मोगैमी तो हो गई, फिर क्या होगा? हमने कहा इसके आगे का स्ट्रक्चर मैं यहां दिखा दे रहा हूं। प्लाज्मोगैमी होने के बाद बेटा अब आपको मान लेना पड़ेगा कि यहां पर एक और हाइफा है। प्लाज्मोगैमी हो लेने के बाद यहां पर जो बेटा साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था उसका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। तो मैं बोलूंगा बेटा अब क्या हो रहा है? तो आपने बोला सर यहां पर तो अब कैरियोगैमी हो गई। तो मैंने बोला बताओ प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हुई कि अलग अलग हुई? आपने बोला अलग अलग हुई। जब प्लाज्मोगैमी हुई तो डाई कैरियन स्टेज आया, और उसके बाद सर कैरियोगैमी हुई। तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि सर प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी क्यों नहीं हुई? जस्ट बिकॉज इतना टाइम चाहिए टू फॉर्म द स्ट्रक्चर नोन एज फ्रूटिंग बॉडी अराउंड दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहां बनने लगी फ्रूटिंग बॉडी। अगर आप इतनी दूर तक मुझे ले पाओगे, यहां तक लेके आ पाओगे, तो आगे की कहानी मैं इधर लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा। तो बताओ पहला पोर्शन क्या है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? डाई कैरियन। फिर क्या हुई? कैरियोगैमी। और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दौरान यहां पर बेटा क्या बनने लगी? फ्रूटिंग बॉडी। एंड नाउ अब यहां पर मैं इस चीज को ले रहा हूं कि अब तो तुम समझ गए हो, फ्रूटिंग are sac-like. The fruiting body, they are sac-like. और इन सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडीज को हम लोग बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प, कार्प का मतलब ही होता है फ्रूट।
पार्थिनोकार्पी, याद होगा कार्प का मतलब ही फ्रूट था, एस्कोकार्प, और इनमें प्रेजेंट है एस्काई, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द एस्काई, दे आर द चैम्बर लाइक एस्काई। एस्कस जिन्हें हम सिंपली सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं एस्कस, और इन एस्कस के अंदर याद रखना, इन एस्कस के अंदर प्रेजेंट है स्पोर्स, और स्पोर्स है हैप्लॉइड। कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि जो ये जाइगोट बना था सर ये तो डिप्लॉइड था, क्यों? क्योंकि ये एन है, ये एन है, और एन 2n होने चाहिए कैरियोगेमी में, और सर आप उसी फ्रूटिंग बॉडी में सर एन स्पोर बना रहे हो, तब मैं बोलता हूं इस फ्रूटिंग बॉडी के इस जाइगोट में होगी मियोसिस। कैसे होगी वो डिटेल है, मत पढ़ो। मियोसिस, और जब भी मियोसिस होती है तो 2n स्ट्रक्चर अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, n कर देता है, और मियोसिस होगी किसमें? फ्रूटिंग बॉडी के जाइगोट में। अगर मियोसिस हो गई बेटा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ, और क्रोमोसोम के नंबर हाफ से बताओ एक जाइगोट में मियोसिस बने होगी तो कितने स्पोर बनेंगे? 4, और वो 4 स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड, जिनका लीनियर अरेंजमेंट होगा, एंड दीज स्पोर आर नोन एज एस्कोस्पोर। तो इन तीनों चीजों को जो लोग अलग अलग तरीके से बता देंगे वो हीरो। कंफ्यूज हुए बिना फिर से बोलो, पहली चीज बताओगे एस्कोकार्प क्या है, इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम। एस्कोकार्प के अंदर चैम्बर क्या है? एस्कस, और एस्कस के अंदर स्पोर कौन से है? एस्कोस्पोर। और इस तरीके से तुमने देखा एस्कोस्पोर आर एंडोजिनस स्पोर, एंडोजिनस स्पोर। और बच्चों इतना दिमाग खराब होता है इस एंडोजिनस एक्सोजिनस के चक्कर में कि लोग घबरा जाते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, एंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर, दैट इज जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर। एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर। क्वेश्चन वही है, ये भी अंदर बनता है वो भी अंदर बनता है, लेकिन वो स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, ये एस्कोकार्प के अंदर और एस्कस के अंदर। और इस तरीके से एस्कोस्पोर बन गए। अगर कोई भी बच्चा नहीं भी जानता है बायोलॉजी बहुत ज्यादा, और केवल ये दिमाग लगा लेता है यार कुछ भी हो रहा हो, अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हो जानी है, कैरियोगेमी के बाद जाइगोट 2n बनना है, और जाइगोट में करानी है मियोसिस। लेकिन जब ये मियोसिस करेगा तो चेंबर्स बनेंगे, लेकिन इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर चेंबर्स दे यार एस्कस, और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स। और इस तरीके से एस्कोस्पोर का अरेंजमेंट हो सकता है। एग्जैक्ट वो चीज ना हो जो रियल में, मैं फिर से बोल रहा हूं, दे आर द रे डायग्राम, दे आर नॉट रियल डायग्राम। मैं पहले लिख दूं, कई बार मुझे चैलेंज आ जाते हैं टीचर्स के कि आपने सर गलत पढ़ाया, इस तरीके का कोई डायग्राम नहीं। दीज आर नॉट रियल डायग्राम, पहले बुक दे रहा हूं क्योंकि भैया मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। दे आर रे डायग्राम टू मेमोराइज, जैसे लोग निमोनिक्स याद रखते हैं, ठीक वैसे मैं अपने बच्चों को याद कराने के लिए ये रे डायग्राम्स बनाता हूं। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो कोई डायग्राम ही नहीं बना, आप देखिए कोई डायग्राम नहीं बना। उन्होंने बोला बस एस्कोकार्प में, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस बनते हैं, उनमें एस्कोस्पोर बनते हैं, वो भी एंडोजिनस, बस इतना लिखा। तो हम अपने बच्चों को एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इमेज सीख पाए। तो आप लोग इतना सीख जाओ। तो बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रियल गैमीट का फ्यूजन हो सकता ना हो, कभी कभी गैमेटेंजिया का फ्यूज हो, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस हुआ कि सिंप्लीफाई हुआ? सिंप्लीफाई। इससे एडवांस कौन था? फाइकोमाइस्टे। और ये क्या है? सिंप्लीफाई। ओके, तो अब बताओ पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद कौन सी स्टेज? डायकैरियन। फिर इसके बाद कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद क्या बना? जाइगोट, जाइगोट के चारों तरफ क्या बनी? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प, और उस एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, और उन एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड। और इसी एस्कोकार्प की वजह से, आई एम सॉरी, इसी एस्कोस्पोर्स की वजह से, स्कार्प की वजह से हमारे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा। They are having the sac-like fruiting body. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद सर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल बताओ। तो याद रखना
इनके एग्जाम्पल को लर्न करना है। कैसे याद करोगे? देखो भाई, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर के एग्जाम्पल लर्न करिए और इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी। तो भाई एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में सबसे पहले राम कैन, पिछली बार था राम, अब की बार है कैन। इन्हें ध्यान सुनो, CAN। आप अपने एनसीईआरटी देखो और कैन में इन्होंने क्या क्या नाम दिया। C फॉर क्या दिया गया? क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स। ओके, A फॉर इन्होंने क्या देखा? एस्परजिलस। N फॉर न्यूरोस्पोरा। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बड़ी चालाकी से 7वां पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया, दैट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और मैं सीधे एग्जाम्पल पर आ गया, एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल पर आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हर फंजाई का अलग है, हर फंजाई का अलग है। जैसे एस्परजिलस, ये बीमारी करता है एस्परजिलोसिस। हमने आपको पढ़ाया था लंग्स की बीमारी है एस्परजिलोसिस, बिल्कुल टीबी की तरह होती है। जैसे टीबी का प्रॉब्लम होता है वैसे एस्परजिलोसिस। न्यूरोस्पोरा, it is known as Drosophila plant kingdom, Drosophila of plant kingdom। अब आप बोलोगे सर ड्रोसोफिला तो फ्रूट फ्लाई है, तो मैं बोलूंगा यस। तो सर इसको फ्रूट फ्लाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्रोसोफिला में लिंकेज की डिस्कवरी हुई थी, जेनेटिक्स की। तो यहां पर न्यूरोस्पोरा भी जेनेटिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है, जेनेटिकल स्टडीज। यानी हमारा न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिकल स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, इधर मैंने एग्जांपल लिखा, इधर मैंने इनकी इंपॉर्टेंस लिख दी। अब एक और इंपॉर्टेंस, कोई मुझसे पूछो सर ईस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेवकूफ बच्चा भी बता देता है ईस्ट सर ब्रेड बनाने के काम आता है। इसके अलावा सर अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान भी काम आता है। कोई सर बोले पेनिसिलियम का क्या इंपॉर्टेंट है? अरे यार ये भी कोई बात है? पेनिसिलियम से एक तो आपने देखा क्लैविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, इनमें से हर बंदे का कोई ना कोई रोल है। फिर आपने पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई, एस्परजिलोसिस से इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि जेनेटिकल स्टडी करते हैं। ईस्ट से ब्रेड एंड अल्कोहल का फर्मेंटेशन करते हैं। दो चीजें जो हैं, जब आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे, ये मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जो भी सब्जियां आप लोग खाते हो, ये मटर, आलू, ये सब गरीबों की सब्जियां हैं। जब आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे, 5 स्टार होटल विजिट करोगे, तो वहां पर डेलिकेट फूड मिलते हैं आपको, इन्हें बोलते हैं डेलिकेसीज। वाई दे आर नोन एज डेलिकेसीज? ये तो बहुत महंगी सब्जियां जो फंगस की बनती हैं, फंगस के या फिर बहुत ऐसी डिशेज हैं जो फंगस से बनती हैं। इनमें से दो डेलिकेसीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, वन इज नोन एज मॉरल्स और दूसरा ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर द डेलिकेसीज जो बेटा एज अ यूज की जाती हैं फॉर न्यूट्रिशन। यस, ओके। अब याद रखना, जिनमें से मॉरल्स का बोटेनिकल नेम आप लोग याद रखना, मॉर्केला। एंड दिस मॉर्केला इज अ एडिबल फंजाई। तो कई बार एडिबल फंजाई का नाम लिया जाता है, तो एडिबल फंजाई में तो मशरूम्स भी हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एडिबल फंजाई फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज, तब मशरूम मत लगा देना, मरोगे। Edible fungi from the group mushroom, from the group Ascomycetes, it may be morels and truffles, and these are known as Morchella as a edible fungi। अगर आपको इतना याद रहेगा तो काफी काम बनने वाला है। तो इस तरीके से Ascomycetes आपका कंप्लीट होता है। तो राम के बाद यहाँ पर कैनेक, C फॉर क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परगिलस, N फॉर न्यूरोस्पोरा। इसके बाद मैंने बोला ईस्ट, ब्रेड और अल्कोहल के फर्मेंटेशन में काम आएगा, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाएगा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, इट इज न्यूरोस्पोरा। इसके बाद मैंने बोला कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स दे आर यूज्ड एज डेलिकेसीज। डेलिकेसीज भी है, डेलिकेट्स फूड है बेटा,
आपको मालूम है फंजाई बहुत कम एडिबल में से एक है मॉरल्स और एक ट्रफल्स। इसके अलावा और कौन कौन से एडिबल फंजाई हो सकते हैं मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो हियर इज अ Basidiomycetes, here is a Ascomycetes for you. Now the third group of fungi, it is known as Basidiomycetes. Sorry, before Basidiomycetes, मैं उन 4 पॉइंट में एस्कोमाइसिटीज को लिखने की कोशिश करता हूं जिसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। अगर एस्कोमाइसिटीज में आपको ये 4 बातें मालूम है देन यू आर अ हीरो। बताओ पहली बात, माइसीलियम के बारे में क्या मालूम है आपको, क्योंकि 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। यस बोलो कैसा है, आपको मालूम है इट इज सेप्टेट एंड ब्रांच। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखने का, स्पोर फॉर्मेशन। बताओ स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर है नो, एप्लानोस्पोर है नो, फिर क्या है कोनिडिया, एंडोजेनस के एक्सोजेनस, एक्सोजेनस। तीसरा पॉइंट सर क्या यहां पर फ्रूटिंग बॉडी है, यस। बताओ फ्रूटिंग बॉडी का नाम बताओ, एस्कोकार्प। क्या उनमें चेंबर है, बोलो क्या, एस्कस। क्या उनके स्पोर्स हैं, यस बोलो एस्कोस्पोर्स। एंड द फोर्थ वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी है कि नहीं है, नहीं है, बल्कि क्या है प्लाज्मोगैमी, देन डाइकैरियन, देन कैरियोगैमी। तो आप बोलोगे नो सिंगैमी, सिंगैमी नहीं है, बल्कि दे रिप्रोड्यूस बाय डाइकैरियन स्टेज। और जैसे ही तुमने डाइकैरियन स्टेज लिख दी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा प्लाज्मोगैमी के बाद रेस्टिंग आती है और उसके बाद कैन लिख पाओ। तो पहला था राम, दैट वाज द फाइकोमाइस्टीज। हियर इज कैन, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा। तो बोलते हैं 3 एग्जांपल, मैं कहता हूं पागल हो, यहाँ 7 एग्जांपल है। ईस्ट, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स। एस्कोमाइस्टीज, मॉरल्स का नाम मॉर्केला। So here is the Ascomycetes. Now the third class, तीसरी क्लास है जो हम लोग को पढ़नी है, इट इज नोन एज Basidiomycetes, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, Basidiomycetes। Sometimes they are known as club fungi। इन्हें हम लोग क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं बिकॉज दे हैव क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी, क्लब लाइक फ्रूटिंग बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लब फंजाई, और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने आए। ठीक है, अब याद रखना है बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर में हम लोग कैसे याद रखेंगे। जनरल मेंबर जो है, जो आपको अभी सीखने चाहिए ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बने, इसी में से है इसी में से है बेटा मशरूम्स, मशरूम्स है, इसी में है बेटा टोड स्टूल्स, मशरूम से ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल से। अच्छा, अगर आप इन तीनों को अलग अलग नहीं जानते तो आपको सब मशरूम ही लगेंगे। कैसे, आपने मशरूम को देखा ग्राउंड में ग्रो करते हुए या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हुए, लकड़ी के लट्टों में कई बार आपने सीप के आकार के कुछ फंगस ग्रो करते हुए देखे होंगे, दे आर नोन एज ब्रैकेट फंजाई। और उन्हीं लकड़ी के लट्टों में कभी कभी गोल 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 फंगस ग्रो करते हुए दिखाई पड़े होंगे या फिर ग्राउंड में ग्रो करते हुए दिखाई पड़े होंगे, दे आर नोन एज पफ बॉल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, पफ बॉल्स। तो बोलते हैं एक तो जनरली इनमें मशरूम्स पाए जाते हैं, ब्रैकेट फंजाई पाए जाती है, पफ बॉल पाए जाते हैं। दूसरी ग्रुप है रस्ट और स्मट का, रस्ट और स्मट का, यानी ज्यादातर मेंबर सेप्रोफिटिक ही हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट। फिर से ध्यान सुनो, जब भी मैं पढ़ाऊं कि बेसिडियोमाइसीटीज दे आर आल्सो नोन एज क्लब फंजाई, जनरली इनमें कौन कौन लोग आते हैं, आपने देखा होगा मेरा तरीका एनसीईआरटी की तरह चलने का, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको पैराग्राफ दिखाई पड़े। तो आप बोलेंगे बेसिडियोमाइसीटीज में जनरली कौन कौन आते हैं, मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं, पफ बॉल आते हैं, रस्ट आती है, स्मट्स आती है। अब सबसे बड़ी आफत है कि बच्चा बोलता है व्हाट इज रस्ट एंड स्मट, कहता है रट्टा मार लेंगे। मैंने कहा मारने की जरूरत नहीं, रट्टा कभी मत करो। रस्ट एंड स्मट दे आर नेक्रोसिस,
एक चीज सीखो, रस्ट हो कि विस्मट हो, दे आर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। दीज आर डेथ ऑफ टिश्यूज। जहां पर भी टिश्यू मरने लगे उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। अब ये नेक्रोसिस भी दो प्रकार की, देखो मान लो पत्तियां तुमने देखी होंगी और पत्तियों में कोई चीज काली काली पड़ गई, पहले काली पड़ गई और फिर उसमें धूल जैसी जमा होने लगी और तुमने छुआ तो पत्ती फट गई। इसका मतलब पत्ती ऑलरेडी वहां पर मरी हुई थी। सो पत्तियों में दिस इज नोन एज रस्ट। वेजिटेटिव पार्ट में जनरली जब नेक्रोसिस होती है इसे रस्ट बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में। अच्छा, स्मट्स क्या है? स्मट जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? अब आप बोलेंगे सर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? मान लीजिए पौधे का फ्लावर खराब हो रहा है, वहां पर नेक्रोसिस हो रही है, तो दे आर नोन एज स्मट। सम टाइम, नॉट ऑलवेज। आपने मूंगफली खाई, आपने मूंगफली को तोड़ा, अंदर पूरा का पूरा सीड राख जैसा मिला। अब बताओ ये रस्ट है कि स्मट है? ये स्मट जैसा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो आपके सामने रस्ट हो गई, स्मट हो गई। ये जो रस्ट और स्मट है, दीज आर द क्वालिटी, दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये जनरल आइडिया है रस्ट और स्मट का। इतना अगर आप समझा पाओ तो मजा आ जाएगा। चलो मेरे को बताओ, बेसिडियोमाइसिटीज दे आर नोन एज क्लब फंजाई। ओके, जनरली मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। इसके अलावा जनरली रस्ट एंड स्मट। आप अपनी बुक देखो, वहां पर लिखा होगा द रस्ट एंड स्मट ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। इसी क्लास में पाई जाती है रस्ट एंड स्मट। और इसके बाद बच्चों हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज को 8 पॉइंट में पढ़ना है। मैंने आपको बोला था, अभी तो लोग ऊब जाते हैं कि सर आप 8 पॉइंट, अरे मैं कहता हूं मैं ये इजी कर दे रहा हूं बेवकूफों। कल आपको फंजाई रिवाइज करना है, फाइकोमाइसिटीज। आप कैसे याद करें 8 पॉइंट में? हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। सर अब हमें इसको माइसिटीज याद करना है, कितने पॉइंट में? 8। सर बेसिडियोमाइसिटीज याद करना है 8 पॉइंट में। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, एक ही पॉइंट, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। अब जितने लोग ये हैबिट एंड हैबिटेट लिख रहे हैं उनके दिमाग में मशरूम जरूर आना चाहिए, टोड स्टूल जरूर आना चाहिए। अब बताओ मशरूम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट भी रह रहे हैं ना, लकड़ी के लट्ठों में या फिर किसी कूड़े में कहीं पर। कुकुरमुत्ते तुमने सुने होंगे। तो अब बताओ कहाँ रहता है? सर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, लिव अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। दूसरा पॉइंट हो गया। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद दूसरा पॉइंट आया फॉर्म। याद रखना, देयर फॉर्म इज मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। और बच्चों मॉर्फोलॉजी तो आपको लिखनी चाहिए। मैं अगर बोल दूं कि बेटा मॉर्फोलॉजी लिख के दिखाओ, ये हैबिट एंड हैबिटेट था, ये फॉर्म था, और आपको मॉर्फोलॉजी बतानी है, तो बोलेंगे सर हम कैसे बता सकते हैं, आप ही बताओ। मैंने कहा था ऑल द मेंबर एक्सेप्ट फाइकोमाइसिटीज, all the member except phycomycetes, they have septate and branch, hypha and mycelium। देखो see, septate, branch, septate and branched, hypha and mycelium। ये तो हर मेंबर कर रहा है, तो इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट था,
सिनोसिटिक था, मल्टीन्यूक्लिएटेड था, ये सेप्टेट और ब्रांच है. सो हियर इज द मॉर्फोलॉजी. एंड नाउ नंबर 4, एनाटॉमी इज नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. कितना आसान हो जाता है. देखिए आप 8 पॉइंट में सारी चीजें रखते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो. चलो मिटाओ. पैसिडोमॉइस्टीज का हैबिट मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे रहेंगे. फॉर्म मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. इसके बाद मॉर्फोलॉजी, यस, सेप्टेट एंड ब्रांच, हाइफा एंड माइसीलियम. एंड नाउ एनाटॉमी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी की जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे. नाउ अगर मैं 5वां पॉइंट लिख दूं कि बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, फिर भी आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है हर फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ही जैसा है. बताओ क्या लिख दे इसमें. दे आर हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक. और हेट्रोट्रॉपिक में भी मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक, दैट इज डिकम्पोजर. सैप्रोफिटिक, इसीलिए कितना आसान होता जाता है. सम मेंबर आर पैरासिटिक. सर पैरासिटिक हमको सिखाइए कौन कौन से. अरे अभी अभी बताए कि द रस्ट एंड स्मट, दे आर पैरासिटिक. सर हमें वो बताइए सैप्रोफिटिक कौन है. अरे बेवकूफ, अभी अभी बताया, बोलो कौन. मशरूम्स एंड पफ बॉल्स, दे आर सैप्रोफिटिक. सड़ी गली चीजों पर रहते हैं. इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. Now, the most important and most complicated part once again, it is of reproduction. Mode of reproduction. Yes, 3 type. पहला में बोलो कौन. वेजिटेटिव. तो यार ये तो बोलते रहना चाहिए आप लोगों को. वेजिटेटिव में भी कौन. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, दैट्स इट. हर फंगस में यही था. इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, फाइकोमाइस्टेस में भी फ्रेगमेंटेशन, एस्कोमाइस्टेस में भी फ्रेगमेंटेशन. मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जितने लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन डिफरेंसेस को पकड़ रहे हैं. जैसे फाइकोमाइस्टीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर. ओके. एस्कोमाइस्टीज में कोनिडिया. नाउ द बेसिडियोमाइस्टीज, asexual reproduction generally absent. My goodness. Asexual reproduction generally absent. यानी नो कोनिडिया, नो जूस्पोर, नो एप्लानोस्पोर. और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है कि सर ये बात तो आपने पढ़ाई थी ड्यूट्रोमाइस्टीज में. तब मुझे लगता है थप्पड़ मारे. ड्यूट्रोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट. ड्यूट्रोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. और यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है. और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहने के लिए कुछ है तो वो कौन सा है. वेजिटेटिव. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कौन. फ्रेगमेंटेशन. एंड नाउ हियर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए मुझे पूरा बोर्ड फिर से चाहिए. तो याद रखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डाइकैरियन फेज होकर के चलती है. थोड़ी विजिबिलिटी में दिक्कत थी तो फिर से एक बार समझ लेते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक हो गया ना. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वही 3 तरीके. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन. हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा कम की चीज है जो मैं कंपेयर कराऊंगा. फाइकोमाइस्टीज में जूस्पोर, एप्लानोस्पोर. एस्कोमाइस्टीज में कोनिडिया एंड बेसिडियोमाइस्टीज में एब्सेंट. नाउ हियर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में जाने के लिए मुझे बोर्ड खाली चाहिए. तो चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. पैरासिटिक मतलब लिविंग अपॉन अनदर. तो पैरासिटिक के एग्जांपल में क्या आएंगे. रस्ट एंड स्मट. और बेटा सैप्रोफिटिक के एग्जांपल में क्या आएंगे, जल्दी बोलो. दे आर मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, सो ऑन. ओके. नाउ द रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. देयर इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना पड़ेगा देयर इज एब्सेंस. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं. ओके. अब हालांकि मैं भूल जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, मैं पहले से बता रहा हूं
होमवर्क आप पहले से लिख लो, मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, कम से कम चारों फंजाई कंप्लीट कर दूंगा। होमवर्क आपका है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई। सारे ग्रुप जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं सब पढ़ा दूंगा, अभी मैं तीसरा पढ़ा रहा हूं, उसके बाद चौथा आखिरी बचा, ऑल ग्रुप ऑफ फंजाई। और कंपैरिजन 4 पॉइंट पर ही चाहिए मुझे, 10-12 पॉइंट नहीं चाहिए। पहला पॉइंट हाइफा और माइसीलियम, पहला पॉइंट हाइफा और माइसीलियम का कंपैरिजन। दूसरा पॉइंट स्पोर का कंपटीशन, सॉरी कंपैरिजन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चारों के चारों ग्रुप का कंपेयर कर दीजिए मेरे लिए। ओके। तीसरा ना, फ्रूटिंग बॉडी कहां है कहां नहीं है, अगर फ्रूटिंग बॉडी है तो नाम क्या है। अब चौथा आप पूछोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय लिखूंगा एग्जांपल्स। जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं वो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप पहले ही कंपेयर कर चुके हो मेरे साथ, क्या एक लाइन में, एज वेल एज वी मूव फ्रॉम सिंपल फंजाई टू एडवांस फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट सिंप्लीफाई। अगर ये 4 पॉइंट आप कंपेयर कर पाए तो मैं जानूंगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया और आपको अच्छा समझ में आया। एक चार्ट बनाना, यहां लिखना एस्को, यहां लिखना फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, और यहां ये 4 पॉइंट सेक्सुअल, फ्रूटिंग बॉडी, और इसके बाद एग्जांपल्स, और सारे लोगों के एग्जांपल लिख डालना। अगर ये कर पाए सो वी आर हीरो। ओके, इसके बाद हम लोग इसे हटाते हैं। तो बच्चों हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जितने लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेयर करने जा रहे हैं या नहीं कर पाए, या फिर मैंने नहीं लिखने के लिए दिया, वो यहां पर सुने। बताओ फाइकोमाइसिटीज में रियल गैमीट मिलते थे? यस। एस्कोमाइसिटीज में गैमिटेंजिया या फिर गैमीट मिलते थे? यस। लेकिन यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ somatic cells and vegetative cell. Of different strain, अलग अलग स्ट्रेन की दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन हो रहा। सो जनरली देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, generally there is no gamete formation. पता नहीं कितने लोगों को याद है, अगर फिजिकल क्लास होती तो मैं जरूर उठा के पूछता किसी ना किसी से। मैंने एक और प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था जिसमें गैमीट नहीं बनते थे, बैक्टीरिया। कौन सा? कॉन्जुगेशन। अगर कभी कोई पूछे कि सर एक और ग्रुप बता दीजिए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन गैमीट नहीं बनते, यस इट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बट माय डियर स्टूडेंट, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में गैमीट भले ना बने लेकिन फ्यूजन जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्यूजन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन। बोलो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब देयर इज अ प्री फर्टिलाइजेशन और इसका मतलब देयर इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे इवेंट तो हो रहे, रियल इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट नहीं बन रहा, लेकिन क्या है? सोमैटिक सेल्स। पर उन सोमैटिक सेल का फ्यूज जैसा सोमैटिक जाइगोट है और उसमें मियोसिस है। देखो कैसे, अगर आपको देखना है तो देखो, ये रहा है एक हाइफा, जैसे मैंने वहां गैमिटेंजिया बनाई थी, यहां पर मैं आपके सामने एक हाइफा बना रहा हूं।
ये रहा दूसरा हाइफा, और ये दोनों हाइफा अलग अलग स्ट्रेन के हैं। यहां पर एक प्लस स्ट्रेन का हाइफा, एक माइनस स्ट्रेन का हाइफा, जिनकी सोमैटिक सेल, अब ये गैमेटेंजिया नहीं है, ये सोमैटिक सेल, ब्रांच सोमैटिक सेल, जिसमें से एक प्लस स्ट्रेन की और एक माइनस की है, और इन सोमैटिक सेल में अपने अपने न्यूक्लियस है। So there is a no gamete formation, but although there is a fusion of somatic cell like this. अगला स्टेप, पहला स्टेप वो था, दूसरा स्टेप ये। तो बताओ पहला स्टेप जो ये दिख रहा है, ये क्या दिख रही है आपको? प्लाज्मोगैमी। बच्चा मेरे, प्लाज्मोगैमी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और प्लाज्मोगैमी के बाद क्या डाइकैरियन स्टेज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज की तरह डाइकैरियन स्टेज यहां पर भी आ रही है। वहां पर प्लाज्मोगैमी हुई थी, यहां पर भी प्लाज्मोगैमी है। वहां पर डाइकैरियन स्टेज बनी थी, यहां पर भी डाइकैरियन स्टेज है। और क्या डाइकैरियन स्टेज में सर कैरियोगैमी होगी? बिल्कुल होगी। अब कैरियोगैमी होगी। सो प्लाज्मोगैमी हुई, फिर डाइकैरियन स्टेज आई, और फिर कैरियोगैमी हुई। इसका मतलब डाइकैरियन स्टेज कितनी क्लासेस में मिला आपको? दो। किसमें किसमें? एस्को और बेसिडियो। तो क्या गैमीट का फ्यूजन या सोमैटिक सेल का फ्यूजन फाइकोमाइसिटीज में नहीं था? था, लेकिन वहां पर क्या थी? सिंगैमी। इसलिए वहां पर डाइकैरियन स्टेज नहीं था। यहां पर डाइकैरियन स्टेज है, क्योंकि यहां प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी एक दूसरे के बाद तुरंत नहीं हो रही है, साइमल्टेनियस नहीं हो रही। फिर गड़बड़। अब आपके सामने कैरियोगैमी हो गई। नाउ कैरियोगैमी के बाद बनी फ्रूटिंग बॉडी। दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। ये लोग फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। सो आपको याद रखना पड़ेगा, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन स्टेज, फ्रूटिंग बॉडी। अगर दिक्कत लगे तो तीनों स्टेज आप ऐसे बना के रख लीजिए। प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन स्टेज, नाउ द कैरियोगैमी। और अब बताइए, क्या यहां गैमीट फ्यूज हो रहे हैं? गैमेटेंजिया। फिर क्या फ्यूज हो रहे हैं? सोमैटिक सेल। तो अजीब बात है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं है पर फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन जैसा इवेंट है, जाइगोट जैसा इवेंट है। और फ्रूटिंग बॉडी बन जाने की वजह से इस फ्रूटिंग बॉडी का शेप भी देखना पड़ेगा। जैसे एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी कैसी थी? सैक लाइक। एंड हियर इज द फ्रूटिंग बॉडी व्हिच इज क्लब और क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये रे डायग्राम है, पहले लिख दे रहा हूं, रियल डायग्राम नहीं है। मुझे, मेरे को पकड़ना मत, बाद में पूछना मत किस बुक में पढ़ाया था सर। हमने कहा एनसीईआरटी तो है नहीं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड नाउ दिस फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प में प्रेजेंट है बेसिडियम। जैसे वहां एस्कस थे, यहां है बेसिडियम और बेसिडिया। अच्छा, एक और बात सुनते चलो। ये जो सोमैटिक सेल थी, ये भी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड थी। तो यहां जब कैरियोगैमी हुई तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, भले ही सोमैटिक जैगोट बना। इसका मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में फिर से हुई होगी मियोसिस। तो ये तीन स्टेप फिर से मिल गया हमें। पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप कैरियोगैमी, तीसरा स्टेप मियोसिस। और मियोसिस जो हुई वो बेटा फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प, और उनके चैम्बर्स का नाम बेसिडियम। और इन बेसिडिया में स्पोर्स, एक सॉलिड बेसिडियम है। अब मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। एंड दीज स्पोर्स आर एक्सोजिनस, नॉट द रियल डायग्राम, द एक्सोजिनस। अब आप कहोगे सर बेसिडियो कार्ब के अंदर है, आप एक्सोजिनस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये बेसिडियम के आउटसाइड है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया, बहुत।
स्पोर का नाम बताओ सर, ये स्पोर का नाम है बेसिडियो स्पोर। और बताओ ये बेसिडियो स्पोर एंडोजिनस के एक्सोजिनस? एक्सोजिनस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जितने लोग जवाब दे पाएंगे सही हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ फंजाई, okay, having dikaryon phase, exogenous asexual spore and endogenous sexual spore, ascomycetes, a group of fungi। फिर देखो, having dikaryon stage, या तो एस्को या तो बेसिडियो, having exogenous asexual spore मतलब कोनिडिया एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। अब दोबारा सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। फंजाई, okay, having dikaryon phase, having, you know, no asexual spore, there is no asexual spore, but exogenous sexual spore, basidius, एक्सोजिनस। और इस तरीके से एक्सोजिनस स्पोर बने हैं बेसिडियम के बाद। दीज आर नॉट द रियल डायग्राम, दे आर द रे डायग्राम। आई एम सेइंग मैनी टाइम इट, बिकॉज आप इसे कंपेयर मत करिएगा। मैं केवल बच्चों को लर्न करने के लिए सिखाता हूं कि कैसे एक्सोजिनस और कैसे एंडोजिनस आपको याद रखने। सो दीज आर नॉट रियल डायग्राम, बार बार मैं बोल रहा हूं, दीज आर समहाउ, दीज आर, यू नो, दीज आर रे डायग्राम। तो आपने देखा, आपके सामने आया कि कैसे आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, पहले प्लाज्मागैमी, डाइकैरियन और कैरियोगैमी, लेकिन किन का? गैमीट का, गैमेटेंजिया का, ना तो गैमीट का, ना तो गैमेटेंजिया का, फिर किसका? सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव। अच्छा, गैमीट, रियल गैमीट फ्यूजन कहां था? फाइकोमास्टिस। वेरी गुड। कंपैरिजन में चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंपैरिजन में ले सकते हो। रियल गैमीट फाइकोमास्टिस। अच्छा, गैमीट और गैमेटेंजिया ascomycetes, okay, third one is somatic cell or vegetative cell, it is basidium। अब जो लो, exogenous asexual spore conidia, exogenous sexual spore basidiospore, endogenous asexual spore zoospore and aplanospore, endogenous sexual spore ascospore। बार बार बोल रहा हूं, ascospore is endogenous, basidiospore is exogenous। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो इट द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल एंड प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यहां पर भी आपको मिल गया। और यहां पर आपको फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या मिला? बेसिडियम नहीं, बेसिडियोकार्प। वहां की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, यहां की बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस, यहां पर बेसिडियम। बेसिडियम के आउटसाइड एक्सोजिनस बेसिडियोस्पोर, एस्कस के इनसाइड एस्कोस्पोर, एंड दैट्स व्हाई एस्कोस्पोर इज एंडोजिनस और बेसिडियोस्पोर इज एक्सोजिनस। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि आपको एक स्पोर मिल रहा है एंडोजिनस और एक एक्सोजिनस, इन सेक्सुअल एज वेल एज इन एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक्सोजिनस इज कोनिडिया, एंडोजिनस इज जूस्पोर, सेक्सुअल में endogenous is asco or exogenous is basidiosperm। It is known as, you know, fourth class, it is known as deutero, huh? Oh sorry, before deuteromycetes there is some examples of basidiomycetes। basidiomycetes के एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं आपको। तो आपने एक सेंटेंस बना रखा है, राम तो भाई फाइकोमाइस्टीज के साथ जाता है, कैन तो जाता है सर एस्कोमाइस्टीज के साथ। सो राम कैन पॉज, अब याद रखिएगा पॉज, पॉज मतलब रोकना। पर पॉज लिखने का तरीका देखो कैसा है, विचित्र सा। पॉज, ई मैंने गायब कर दिया, इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग। पी फॉर पक्सीनिया, पक्सीनिया, that is black rust of wheat। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो किसी को लगे सर इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ाई, तो इंपॉर्टेंस पढ़ लो।
ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट करते हैं. Okay, black rust of wheat. Coccinia is black rust of wheat. Okay. Now A, it is agaricus. That is also known as mushroom. US for astilago. It caused the smut. Ram can pause. याद रहेगा पक्सीनिया, that is black rust of wheat. A for agaricus, US for astilago, that is smut. सो आपके पास एक पूरा सेंटेंस बन गया. राम कैन पॉज. क्या पॉज करते हैं वो चौथे में आ जाएगा. दैट इज ड्यूट्रोमाइसिस. सो हियर इज एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, Coccinia, agaricus and astilago. Ram can pause. Now the fourth, the last class of fungus, it is Basidiomycetes. Oh, sorry. The fourth class is known as Deuteromycetes. Deuteromycetes, also known as fungi imperfecta. और imperfect fungi, या तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं imperfect fungi. Why they are known as imperfect fungi? There is no sexual reproduction. So भैया अगर sexual reproduction नहीं है, so there is a no gamete formation. ना sexual reproduction है, ना gamete formation है, no fruiting body. ओके. अब वही 8 पॉइंट, हैबिट एंड हैबिटेट. सो लिव अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. और एक अजीब बात एनसीईआरटी ने लिख दी, जिसको टीचर काफी फायदा उठा करके बच्चों से पूछते हैं. जैसे मैं बोलता हूं डिकम्पोजर हर जगह है. फाइकोमाइस्टीज में सेप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है. एस्कोमाइस्टीज में डिकम्पोजर है. ओके. बेसिडियोमाइस्टीज में डिकम्पोजर है. लेकिन मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स दे बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटीज. बोलते हैं आप इकोसिस्टम में जो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स हैं वो ड्यूट्रोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर, ये एनसीईआरटी ने लिखा है. ऑल्दो डिकम्पोजर्स हर क्लास में है, बिलोंग्स टू दिस क्लास. तो हम लोग एनसीईआरटी की उन्हीं लाइनों को वापस लिख देते हैं. हैबिट एंड हैबिटेट, दे लिव अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. सड़ी गली चीजों में रह रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स इसी क्लास को बिलोंग करते हैं. व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट? डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो मिटाओ. ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्ट है. इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं है. हैबिट एंड हैबिटेट में डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में रहते हैं, सड़ी गली चीजों में रहते हैं. ज्यादातर डिकम्पोजर इसी क्लास को बिलोंग करते हैं. बस हैबिट एंड हैबिटेट के बाद फॉर्म. अरे यार बिल्कुल रिपीटिव है, हर चीज रिपीट हो रही है. फॉर्म, दैट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. और चाहो तो चारों क्लास को अभी कंपेयर कर लो. यस, फाइकोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, वन एक्सेप्शन ईस्ट. बेसिडियोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. ड्यूट्रोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. नाउ द मॉर्फोलॉजी, कंपेयर करो चारों.
चारों कंपेयर कर लो. मॉर्फोलॉजी यस, फाइकोमास्टीज ए सेप्टेट मोस्टली अनब्रांच. इसके बाद एस्को सेप्टेट ब्रांच, पेसिडियो सेप्टेट ब्रांच, ट्यूट्रो सेप्टेट ब्रांच्ड. सेप्टेट and branched hypha. Septate and branched hypha. बार बार वही डायग्राम रिपीट सा कर रहा हूं मैं. Septate and branched hypha. Simple. Anatomy, no requirement. It's 2. Now the 3. Now the 4. Anatomy not required. जरूरत नहीं है सर. पांचवा पॉइंट, यस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मैंने बोला था हर क्लास में वही बात लिख रहा हूं मैं. चलो लिखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जल्दी बोलो. फाइकोमास्टीज हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक. ओके. एस्कोमास्टीज हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोमाइटिक. बेसिडोमास्टिक पैरासिटिक, हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही बात. हेट्रोट्रोपिक may be parasitic, may be saprophytic. और ये ग्रुप तो इतना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं. और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या पढ़ाई थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखने जा रहा हूं, आसान हो जाएगा. सो फॉर्म मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. मॉर्फोलॉजी में सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा. एनाटॉमी की जरूरत नहीं है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, ऑल ऑफ देम. ओके, सारे एक ही जैसे हैं. एंड नाउ द पॉइंट नंबर 6, यस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर आर 3 मे बी. अच्छा बताओ क्या एब्सेंट लिख दूं मैं? अगर मैं यहां लिख दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पागल है पर नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज एब्सेंट. तो अब बचे 2, और उन दोनों को सामने आपसे मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना चाहिए. आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे जवाब देना चाहिए कि सर वेजिटेटिव तो हर जगह क्या है? फ्रेगमेंटेशन. यहां पर भी होगा फ्रेगमेंटेशन. अब आया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो कंपेयर करो. जितने लोग कंपेयर कर जाएंगे वो लोग सही से सीखे हैं. फाइकोमास्टीज, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर. एस्कोमास्टीज, कोनिडिया, बेसिडियोमास्टीज. एब्सेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ deuteromycetes, yes, conidia, because real fungi they form conidia. ये रूल है, जो रूल है वो अपने आप आ जाएंगे. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया, ये कोनिडिया के द्वारा होते हैं. फिर मैं वही बनाऊं, टाइम किल होगा. देखो ये रहा हाइफा, पर किल करना जरूरी होता है वरना आपको लगता है सर ने सही नहीं पढ़ाया. कोनिडिया, कोनिडिया के ऊपर कोनिडियो 4, और कोनिडियो 4 के ऊपर एक्सोजिनस कोनिडिया. फिर गड़बड़. कोनिडिया, सो कोनिडिया अगेन, and it is exogenous. ओके. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं तो केवल बेटा एग्जाम्पल आखिरी पॉइंट आता है. और क्लासिफिकेशन के बाद एग्जाम्पल. तो देखो भाई ध्यान से. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज एब्सेंट. नाउ एग्जाम्पल. अगर आपने सारी क्लासेस पढ़ रखी हैं तो राम फॉर फाइकोमास्टीज, कैन फॉर एस्कोमास्टीज, pause for basidiomycetes, and now this act. Ram can pause at Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, now the Deuteromycetes. A for alternaria.
C for Coletotrichum. T for Trichoderma. और ट्राइकोडर्मा तो माइक्रोब वाले पोर्शन में आपको माइक्रोब्स नाम का जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बहुत बार आएगा ट्राइकोडर्मा. राम कैन पॉज एक्ट. एंड बच्चों इन चारों फंजाई में जो चौथा फंजाई है, फोर्थ फंजाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसमें एनसीईआरटी ने नॉमेनक्लेचर का तरीका सिखाया है. द नॉमेनक्लेचर. और वो नॉमेनक्लेचर का आइडिया कैसे ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर को नॉमेनक्लेट करते हैं, कैसे नाम देते हैं, ये बड़ा विचित्र है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बड़ा विचित्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और ये आइडिया, इसको पढ़ने के लिए आई नीड योर फ्रेश माइंड. और आज का टाइम हो भी गया है. सो आज मुझे कंपैरिजन के साथ ये चार्ट भेजिएगा. माय नंबर इज सेम, दैट इज 9319055284. एनी कंप्लेन एंड एनी क्वेरी, इफ देयर इज एनी कंप्लेन एंड क्वेरी, यहां पर भेज सकते हो, या कोई डाउट है तो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड लक. बाय बाय.